दोस्तों, महाभारत काल से ही यह कहावत चली आ रही है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। यह सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि महाभारत के अंत का एक अहम हिस्सा भी है। यहाँ बात हो रही है भानुमति की, जो दुर्योधन की पत्नी थी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। भानुमति की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि महाभारत काल में द्रौपदी के बाद भानुमति ही विश्व सुंदरी के नाम से विख्यात थी, जिसका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं के समान था। भानुमति खूबसूरत होने के साथ ही शारीरिक और दिमागी रूप से भी काफी बलवान थी। शादी से पहले भानुमति ने अर्जुन की बहादुरी और अच्छाई के बारे में काफी सुन रखा था और मन ही मन अर्जुन को पसंद भी करने लगी थी, लेकिन उसने अपनी यह इच्छा अपने पिता राजा चंद्रवर्मा के सामने कभी नहीं रखी थी। भानुमति का जब स्वयंवर रखा गया था तो उसमें कई नगरों के राजा और राजकुमार उपस्थित हुए थे। स्वयंवर में दुर्योधन को भी आमंत्रित किया गया था। स्वयंवर के दौरान जब अन्य स्थानों से आए राजाओं और राजकुमारों से उनका परिचय लिया जा रहा था, तब वह अर्जुन की तलाश में थी। ऐसे में जब दुर्योधन से परिचय लिया जा रहा था तो उसके वंश के बारे में जानकर भानुमति अर्जुन की तलाश में आगे जा रही थी, लेकिन अर्जुन तो स्वयंवर में शामिल ही नहीं हुए थे। ऐसे में दुर्योधन ने भानुमति को आगे बढ़ता देख जबरदस्ती भानुमति के हाथ की वरमाला अपने गले में डाल ली थी और काफी विरोध के बाद कर्ण की सहायता से युद्ध करते हुए भानुमति को हस्तिनापुर ले आया था। भानुमति बहुत ही क्रोधित थी क्योंकि वह अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, दुर्योधन से नहीं, जिसे बाद में अपने भाग्य का लेखा जोखा स्वीकार करके दुर्योधन से आखिर में शादी कर ही ली। हालांकि बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें भानुमति और दुर्योधन से जन्मे पुत्र लक्ष्मण का वध अभिमन्यु ने कर दिया था और भीम के हाथों दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कौरवों और पांडवों में काफी मनमुटाव हो गया था। तब नियति ने यह समय दिखाया और भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई अर्जुन से विवाह करने की इच्छा पूरी की। भानुमति ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि ऐसी इच्छा रखने के पीछे भानुमति का बेहद बुद्धिमान होना भी कारण था। उनके इस फैसले के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यह था कि उनके अर्जुन से विवाह करने के बाद भाइयों के बीच का विवाद खत्म हो जाएगा और उनकी अगली पीढ़ी आपस में प्रेम से रह पाएगी। अर्जुन ने भी भानुमति की इस बुद्धिमानी का सम्मान करते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भानुमति से शादी कर उसे अपनी 5वीं पत्नी बना लिया। उसके बाद से दोनों कुलों में भानुमति ही भानुमति हो गई। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच की दूरी भानुमति ने ही खत्म करवाई थी और वहीं से यह कहावत सामने आई कि किस तरह से भानुमति ने कहीं की कहीं का रोड़ा, यानी कि जहां कोई रिश्ता नहीं था उन्हें भी जोड़कर 2 कुलों को जोड़ दिया और आगे का बड़ा खतरा ही खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको भानुमति की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।